कहे भैया नेताजी क्या है? बढ़िया है भाई साहब। खाद लेने आ गए क्या? जी बिल्कुल। तो ये गमछा डाले हो कांग्रेस का, ये क्या है? खाद नहीं मिल रही थी क्या? अरे खाद का ये तो हमारी पहचान है ना, इसके बिना हम घर से निकलती नहीं यहाँ। हाँ। हाँ, आज 15-20 साल होगा, 20 साल से जब हमारी वेशभूषा का है ऐसे ही में, चाहे खाद लेवे जाए, चाहे रिश्तेदारी में जाए, चाहे गाँव में जाए, चाहे कहूँ जाए, बिना इके नहीं जाता अपन। आओ नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। ये मंडी है छतरपुर की, जो सटाई रोड पर है। हमारे साथ ये किसान मौजूद हैं। इन्हें किसान भी कहते हैं, नेता भी कहते हैं, और इसीलिए बात करते हैं। अब इनके गले में ये गमछा है कांग्रेस का, तो हमारी नज़र पड़ी तो हमें लगा कि शायद इनसे भी बात कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस का गमछा डालकर ही इन्हें खाद मिल रही हो। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह चौका, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी छतरपुर। पद भी अच्छा है। जी जी। तो ये गमछा क्यों डाले रहते हो? खाद नहीं मिल रही थी क्या? नहीं नहीं, ये हमारी पहचान है। और उसके अलावा अपन ऐसे भी अगर समस्या होती किसानों के लिए यहाँ पे, तो अपन फिर बिल्कुल नेतागिरी भी शुरू हो जाती है। अपन तो जमीन से जुड़े व्यक्ति है, अपने लिए लेने आए, और अगर किसानों को कोई समस्या है तो उनके लिए अपन खड़े हो जाते हैं। कितने एकड़ खेती है अपनी? अपनी पिताजी के नाम से 30 एकड़ जमीन है। अच्छा। बकाया हम 3 भाई हैं, तो 10 एकड़ अपने हिस्से। अच्छा जी। तो ये क्या मिल गया? खाद है? हाँ, एक बोरी कम पड़ गई थी। एक गांव के एक जन के पास थी नहीं, चूँकि अपन उससे जुड़े हुए हैं लोगों से, तो अपन ने दे दी थी। अब वो चूँकि आते परेशान होते, इसलिए हम आए और ले गए। पता हमें क्यों ऐसा लगा कि हमने इसलिए सवाल पूछा है, क्योंकि आप गमछा डाले हो और किसान परेशान है खाद बीज के लिए, तो हमें लगा कि शायद गमछा डालकर आपको आसानी से मिल जाएगी, इसलिए हमने सवाल कर लिया। नहीं नहीं, वैसे भी उनने बोला भी था, जो वहाँ बैठे थे, बोले नेताजी दिक्कत हो तो और दे दीजिए। हम नहीं भैया एक ही जान है। मतलब नेताजी का जलवा तो है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सबसे प्रेम है, ऐसा जलवा की कोई बात नहीं है। देखो, अगर आप साधारण किसान बन के आते तो शायद आसानी से ना मिल पाती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, तनक मना जैसे आदमी खोत है तो उसको लाभ भी कहूँ में कहूँ मिला। आप अगर संघर्ष कर रहे तो उसका सम्मान भी होता है। ये बात तो है। देखो, आप समाज सेवा कर रहे, राजनीति कर रहे, कछु नहीं मिल रहा, तो कम से कम ये बहाने आपका जो है चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती। जी जी बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, हर कहीं पे भी अपनी विचारधारा के लोग होते हैं तो वो मदद कर देते हैं। विरोधी विचारधारा के कभी कभी परेशान भी कर देते हैं। हर प्रकार के लोग मिलते हैं, लेकिन उससे अपन को कुछ नहीं है। अपन तो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और अपनी पहचान हमेशा लेके चलते हैं। अच्छा, ये बताओ, इस कांग्रेस के गमछे से और पुराने समाज सेवी कार्यकर्ता हो कांग्रेस के, इसका बेनिफिट मिलता है कुछ की नहीं पाता? अब बेनिफिट के लिए तो ऐसा है कि अपन ज़मीन से जुड़े आदमी हैं। अपन सिर्फ किसी नेता विशेष के नहीं हैं, अपन पार्टी के व्यक्ति हैं। तो बेनिफिट तो ऐसा है, आप लोग सम्मान कर रहे, जनता पूछ रही, किसी ऑफिस में पहुंच जाओ, थाने तहसील में, तो वहाँ भी लोग अपनी बात मान जाते हैं। इससे बड़ा बेनिफिट और क्या हो सकता है? एक बात बताओ, इतनी भीड़ हमें दिख रही, पूरे शहर में हम नज़र डालते हैं, हेलमेट बहुत कम लोग लगाए दिखते हैं। आप नेता हो, पावर का इस्तेमाल नहीं करते हो, हेलमेट लगाते हो, ये क्या है? अपन नेता के साथ साथ अपन एक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। अगर सरकार ने कोई नियम बनाया है तो जब अपन फॉलो करेंगे तब तो अपन मैसेज दूसरे के ऊपर छोड़ेंगे। तो इसलिए कि क्योंकि कानून सर्वोपरि है। अगर कानून ने कोई वो बनाया है, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कोई दिशा निर्देश दिए, जब हम लोग पालन नहीं करेंगे तो अपन जनता जनार्दन से कैसे कह सकती है? नेताजी, पालन तो ठीक है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी जो आप कर रहे हो, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए भी कर रहे हो। मानते हो इस बात को? नहीं, शरीर की सुरक्षा के लिए तो हम मानते हैं। हम गांधीवादी व्यक्ति हैं और हमारा जीवन और मौत ईश्वर के हाथ में है। जिस दिन आ जाएगी ये हेलमेट भी नहीं बचा सकता। ऐसा कुछ नहीं है। बात बताओ, किसानों को जिस तरीके से खाद और डीएपी की समस्या हो रही है, तो उसको लेकर आपका ये गमछा कभी काम आ जाता कि नहीं आता? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। और अभी पूरे ज़िले में यूरिया का विकराल समस्या है। और आज हम अपने अध्यक्ष जी से बात करते हैं, अगर 1-2 दिन में रैक नहीं लगती है तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। 1-2 दिन में तो सरकार ही जाने पता नहीं किसकी आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, हमारी आएगी, हमें भरोसा है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। गमछा इसलिए पहले से डल गया? नहीं, वो तो परमानेंट है। हम तो उस समय डाले रहे जब लोगों ने कह दिया था कि कांग्रेस कभी खड़ी नहीं होगी। हमने उस समय कांग्रेस का झंडा लगाया। वो तो अभी आचार संहिता है, नहीं तो इसमें अब आपको बड़ा झंडा भी मिलता है कांग्रेस का। वो 3 तारीख के बाद लग जाएगी, सरकार किसी की बने। राजेंद्र सिंह की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपन को गलत नहीं करना है, अपन को किसी का शोषण नहीं करना है, गुंडागर्दी नहीं करनी। अपन जमीन से जुड़े आदमी हैं,
राजेंद्र सिंह चौका जी बढ़ाइए फटफटिया अपनी, जल्दी स्टार्ट करो। तो इस तरीके से देखा आपने, ये राजेंद्र सिंह चौका है जो छतरपुर में काफ़ी फेमस है और खाद के लिए आ गए, लेकिन गमछा कभी नहीं उतरता। ये गमछा इनकी पहचान है। हेलमेट सुरक्षा के लिए लगाए हैं, नियम का पालन करना है, तमाम चीज़ों को लेकर इनके यही खास चीज़ें हैं कि ये नेता ज़रूर हैं लेकिन अपने आप को नेता नहीं बल्कि एक समाज सेवी मानते हैं। और गमछा ये इनकी परमानेंट पहचान है। खादी से जुड़े हैं, यानी कि गांधी आश्रम से लगातार जुड़े हैं। बढ़ाओ भैया फटफटिया, जान दो लोग गाँव का। तो ऐसे आपने देखा कि ये खाद लेने के लिए लोग आते हैं और ये एक नेताजी आए थे, किसानों को समस्या होती है तो भी ऐसे ही मैदान में उतर आते हैं। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।